अब हम फ्रॉक स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे यहाँ पर। फ्रॉक कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। फ्रॉक जो है वो लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर रह सकता है, इसलिए इसे एम्फीबियन कहते हैं। जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। ये बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया से, जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आती है। तो फाइलम कौन सा होगा फ्रॉक का? कॉर्डेटा। और एम्फीबिया उसकी क्लास से बिलोंग करते हैं और फ्रेश वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉक आर फाउंड इन इंडिया इज़ राना टिग्रीना। राना टिग्रीना वो वाली स्पीशीज़ है जो मोस्ट कॉमनली हमारे इंडिया में पाई जाती है। अगर हम जो से भी फ्रॉक देखेंगे इंडिया में तो वो कौन सी वाली स्पीशीज़ के हैं? राना टिग्रीना के हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो पाई जा रही है इंडिया के अंदर वो राना टिग्रीना है। सिर्फ ओनली यही स्पीशीज़ नहीं पाई जा रही, पर जो कॉमन स्पीशीज़ है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है वो राना टिग्रीना है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है मतलब जैसे कि हमारा तो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है ना, पर इनका नहीं होता है। आई देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज विद टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो गर्मियों में इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही हो जाएगा। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्योथर्म्स। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो इस कलर अगर वो जैसे वो कलर मतलब उनका कलर चेंज करना या प्रोटेक्शन के लिए कलर चेंज करना क्या कहलाता है? मिमिक्री कहलाता है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर। आपको ये भी याद होगा कि हम हमारे आसपास फ्रॉक को कब देखते हैं? जब रेनी सीजन होता है तभी देखते हैं। जब विंटर पीक पे होगी या समर पीक पे होगा तो हमें फ्रॉक दिखाई नहीं देंगे। जो फ्रॉक्स हैं वो कहाँ पर नहीं दिख रहे हैं? पीक ऑफ समर विंटर, और विंटर की पीक पे भी नहीं दिख रहे, समर की पीक पे भी नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि ये अपना जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टेंट नहीं रख पा रहे। अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो फिर इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? इनकी डेथ हो सकती है। इसे गर्मी में भी इसी हाल होगा, ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो गया और फिर भी ये अपना मतलब कैसे रह पाएंगे? तो क्या होता है कि दिस इज़ नॉन एज समर स्लीप। तो ये समर स्लीप पे चल जाते हैं और विंटर में जब विंटर पीक आती है तो विंटर पीक में चले जाते हैं। समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर को स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर और ये क्यों मतलब ये कहाँ पर जाएंगे? ये पानी के अंदर चले जाएंगे डीप में। ठीक है, ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉक पढ़ेंगे। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉक? क्या आपने कभी जो फ्रॉग है उसको टच किया है उसकी स्किन को? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उसकी जो स्किन होती है ना फ्रॉक की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, मतलब कि चिकनी होती है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर उसकी स्किन के ऊपर म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। तो क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस है तो फिर उसकी जो स्किन है वो हमेशा किसी कंडीशन मेंटेन करती है? मॉइस्ट कंडीशन। या फिर मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फ्रॉक की स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। द कलर इज डोर्सल साइड The color of dorsal side of the body is generally olive green with a dark irregular spots। ठीक है, तो इसका जो डोर्सल मतलब ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना, तो इसकी जो डोर्सल साइड है इसकी बॉडी की उसका कलर क्या होता है? जनरली ओलिव ग्रीन होता है, ओलिव ग्रीन कलर का होता है और उसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज यूनिफॉर्मली पैल येलो। और जब ये इसकी नीचे की साइड देखेंगे ना, ये वाली वेंट्रल साइड जब देखेंगे तो उसकी स्किन कैसी होगी? यूनिफॉर्मली पैल येलो होगी और मतलब उसके ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं होगी, बस यूनिफॉर्मली पैल येलो होगी और इरेगुलर डार्क स्पॉट्स डोर्सल साइड पर ही होंगे और ऑलिव ग्रीन कलर इसका कलर होगा। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। पर ये पानी को एब्जॉर्ब करता है इसकी स्किन के द्वारा। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। उसकी जो बॉडी है फ्रॉग की, इसमें क्या क्या होता है? हेड होता है और ट्रंक होता है, बस है ना। एब्डोमेन नहीं होता है, इसका मतलब हेड होता है और ट्रंक होता है। ठीक है, हेड ट्रंक में इसका बॉडी डिवाइडेड है। ए नेक एंड टेल इज एब्सेंट। तो इसकी जो नेक है वो और टेल है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हेड मतलब स्टमक होता है फ्रॉग के अंदर, पर मतलब इसके अंदर होता है, ट्रंक के अंदर होता है ऐसे। ठीक है, तो जो बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक और नेक और टेल एब्सेंट होती है। सॉरी, एब्सेंट कौन होता है? नेक होता है और टेल एब्सेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एब्सेंट होता है फ्रॉग के अंदर? क्योंकि देखिए फ्रॉग की नेक नहीं दिख रही है ना हमें और टेल भी नहीं है फ्रॉग की, तो नेक और टेल
तो इसके अंदर जो है वो हेड और टेल नहीं होती है, ठीक है। बोथ अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, और इसके मुंह के ऊपर एक पेयर नोस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो दो नोस्ट्रिल्स के प्रेजेंट होते हैं, हमारे भी दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट है। आर बल्ज एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, eyes are bulged and covered by nictitating membrane that protects from them while in water। जब भी पानी के अंदर जाते हैं तो इनकी जो आईज है ना, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कवर कर देती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहीं यहीं पे प्रेजेंट होती है। ये जब पानी में जाएंगे ना तो इनकी जो आईज हैं वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा कवर हो जाएंगी, कर दी जाएंगी। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल, इनके अंदर ईयर भी होते हैं। आइदर साइड ऑफ आइस पर मेम्ब्रेनस ईयर प्रेजेंट होते हैं जो साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, और जो इनके फोर लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स होते हैं, इनके दो फोर लिम्स और दो हाइंड लिम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में, है ना, ठीक है। तो ये क्या करवा रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में, ठीक है। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स, और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना वो एंड होते हैं इन 5 डिजिट, मतलब कि हाइंड लिम्स में तो क्या है 5 डिजिट्स होंगे, और इनके और लार्जर होंगे और मस्कुलर होंगे 4 लिम्स से। हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले पाँव, पीछे वाले जो लिम्स हैं वो, और 4 लिम्स मतलब आगे वाले लिम्स। तो हाइंड लिम्स में तो 5 डिजिट्स होंगे, मतलब 5 इसके, मतलब ये फिंगर्स टाइप मान सकते हैं हम, तो ऐसे होंगे 5 डिजिट्स, हमारी फिंगर होती है ना, इनके 5 डिजिट होते हैं, और 4 लिम्स में 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्स एंड दैट एंड इन 4 डिजिट्स। और जो हाइंड लिम्स होंगे ना वो बड़े भी होंगे और ज़्यादा मस्कुलर भी होंगे, किससे 4 लिम्स से, ठीक है। और जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों टुगेदर जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में, ठीक है। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, तो इनकी जो वेब्ड डिजिट, द हाइंड लिम्स, तो हमने फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो उसके 4 हाइंड लिम है ना वो, मतलब हाइंड लिम मतलब फीट, जो फीट है उसके वो कैसे होते हैं, वेब्ड डिजिट होते हैं उसमें, ताकि वो स्विमिंग कर सकें। वेब्ड जैसे बतख के फीट होते हैं ना, हमने देखते हैं इसे थोड़ा सा, मतलब जैसे वी फीट है तो यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकले हुए होते हैं ना, हाँ, तो फीट है वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, तो इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, जैसे बतख के फीट होते हैं ना वेब्ड, इस टाइप से वेब्ड फीट होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग के लिए। आपने उसके भी देखे होंगे फीट, जैसे गोताखोर होते हैं तो वो कैसे मतलब हाथों में से ग्लव्स पहनते हैं ना ताकि वो तैर सकें, ये जैसी फीट है ना तो ये इसमें ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकला होता है तो उसे वेब्ड फीट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करते हैं, मतलब कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड ऑल्सो ए कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, ठीक है। तो जो इसमें मतलब एक मेल फ्रॉग अलग होगा, फीमेल फ्रॉग अलग होगी, तो मेल फ्रॉग को कैसे पहचानेंगे, उनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वोकल कर्ड नहीं होते इनमें, वोकल सैक होते हैं, ठीक है। और कॉपुलेटरी पैड होता है, कहाँ पर होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे होता है, कौन से लिम्ब के, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे होता है, ठीक है, जो एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। तो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ी है और फ्रॉग के बारे में पढ़ा है, अब हम एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे और उसके सिस्टम्स के बारे में, जितने भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसको मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया है, फ्रॉग को कंप्लीट किया है।
तो अब हम एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में क्या होगा, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जो बॉडी कैविटी है फ्रॉग की, वो अलग अलग ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं, उनका काम भी वेल डेवलप्ड होता है, मतलब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डेवलप्ड होते हैं ये फ्रॉग के अंदर भी, जैसे हमारे अंदर भी ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो इनके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी ये दो चीज़ें होती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें छोट होती है क्योंकि ये कार्निवर है, ये घास फूस नहीं खाता, ये जो है फ्लैश खाता है, कार्निवर है क्योंकि ये, ठीक है। तो कार्निवर है तो इसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन तो करना है नहीं, तो इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना वो छोटी होती है, सो दैट क्योंकि इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री कैनाल में अगर सबसे ज़्यादा लंबी चीज़ देखें तो वो इंटेस्टाइन ही होती है, पर इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है, तो इसलिए इनकी ऑल्दो इनकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी इनकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर से इनकी क्या होती है, इंटेस्टाइन की साइज छोटी होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी छोटी होती है। द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो इसका जो माउथ होता है ना वो कहाँ पर ओपन होता है, बकल कैविटी में ओपन होता है, मतलब हमारा माउथ जो है वो बकल कैविटी में ओपन होता है, तो इसका भी माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है। लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो फिर मतलब फिर माउथ बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर ईसोफेगस और ईसोफेगस से फिर जो है फेरिंग्स तक जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक which in turn continues as the intestine, rectum and finally opens outside by a cloaca, ठीक है। तो जो ईसोफेगस है वो शॉर्ट ट्यूब है, इनके अंदर कैसा है, शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओपन होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर ओपन होगा, फिर ये आगे जाके किस में जुड़ जाएगा, स्टमक आगे जाके इंटेस्टाइन से जुड़ेगा, फिर रेक्टम और फिर बाहर निकालने के लिए जो वेस्ट है उसको क्लोएका होती है, ठीक है। इसको तो क्लोएका तक पहुँचे। इसका जो डायग्राम है वो भी हम देखेंगे अभी। लीवर जो है, अब इनमें लीवर भी प्रेजेंट होता है। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। और पेनिक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ये पेनिक्रियाटिक जूस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो वाला डाइजेस्टिव एंजाइम कॉन्टेनिंग पेनिक्रियाटिक जूस पेनक्रियास जो है वो रिलीज करता है। फूड जो कैप्चर होता है बाइलोब्ड टंग, तो इनकी जो टंग कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, हमारी सिंगल लोब टंग होती है, इनकी कैसी होती है, बाइलोब टंग होती है, जिसके द्वारा फूड को ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड HCl और गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा स्टार्ट होता है, आता है काम में। HCl और गैस्ट्रिक जूस किसके लिए होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, जो कौन सिक्रीट कर रहा है, स्टमक की वॉल्स। तो गैस्ट्रिक जूस और HCl कौन सिक्रीट कर रहा है, स्टमक की वॉल्स। पेनिक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट कर रहा है, पेनिक्रियास। और बाइल जूस कौन यूज सिक्रीट कर रहा है, लीवर सिक्रीट कर रहा है, जो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है स्टमक के अंदर में जो हुआ है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, अब ये जो फूड बचा है इसे काइम कहेंगे, जो पार्शियल डाइजेस्टेड, नॉट अ फुली डाइजेस्टेड, ठीक है। अब ये जो है ना स्टमक से कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में एक तो ये फूड पहुँच रहा है, काइम पहुँच रहा है, ठीक है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड पहुँच रहा है, और बाइल जो है वो गाल ब्लैडर से बाइल जूस आ रहा है, और पेनिक्रियाटिक जूस जो है पेनिक्रियास से वो भी वहाँ पर ही आ रहा है, एक कॉमन डक्ट के थ्रू। बाइल और जो पेनिक्रियाटिक जूस है ये दोनों कॉमन डक्ट के थ्रू
जिसे बाइल डक्ट कह रहे हैं, उसके थ्रू कहाँ पर पहुँच रहे हैं, ड्यूडेनम में, उधर से काइम भी जा रहा है। फिर तो ये क्या करेंगे और आगे डाइजेशन करेंगे फूड का, तो बाइल क्या करेगा, इमल्सीफाई करता है फैट को, फैट का क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। और पेनक्रियाटिक जूस जो है ना वो डाइजेस्ट करते हैं कार्ब्स और प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और बाइल जो है वो किसको इमल्सीफाई कर रहा है, फैट को कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का काम भी हो गया, तो कितनी उस काइंड के साथ ये काम करते हैं। और फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है, अब इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। अब फुली डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, और जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अब उसका क्या करेंगे हम, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, जिन्हें विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट के है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड होता है इनके अंदर, अनडाइजेस्टेड जो है ना सॉलिड टाइप में होता है इनका, जो अनडाइजेस्टेड वेट होता है वो सॉलिड होता है, कठोर होता है। वो कहाँ जाएगा, वो रेक्टम में चला जाएगा, और रेक्टम से कहाँ चल जाएगा, क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड है, ये अनडाइजेस्टेड है और सॉलिड, ठीक है। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका डायग्राम देखेंगे तो ऐसा है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे मतलब इनकी सारे ऑर्गन सिस्टम का ही डायग्राम है। ये हार्ट है ना, ये गाल ब्लैडर है, ये ईसाफेगस है, ये लीवर है, और ये फैट बॉडीज़ है, किडनीज के ऊपर फैट बॉडीज़ प्रेजेंट है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है, ये क्लोएका ओपनिंग है ना, ये रेक्टम है, और ये इंटेस्टाइन है, स्टमक है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ईसाफेगस, ये लीवर पीछे है और लीवर के साथ गाल ब्लैडर भी है ना। उसके बाद स्टमक, ईसाफेगस के बाद स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन आ रही है, इंटेस्टाइन से नॉर्मली ये रेक्टम आ रही है, रेक्टम से क्लोएका आ रही है, और ये क्लोएका है, ठीक है। क्लोएका रेपरेचर आ रहा है, क्लोएका आ रही है, और यूरिनरी ब्लैडर है। तो मतलब इनका सिंपल टाइप का ही है इनका स्ट्रक्चर। और लीवर, ये हार्ट है, और ये किडनीज आ रही है यहाँ पर से, ये फैट बॉडीज किडनी पर रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें लीवर के नीचे लंग्स आ गए इनके, तो बहुत अलग टाइप का सिस्टम है इनका, और बाकी सब हो ही गए। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब फ्रॉग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। मतलब जो फ्रॉग्स है ना वो लैंड पर, ज़मीन पर अलग तरह से सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और दूसरे वाटर के अंदर ये अलग तरह से अलग मेथड से रेस्पिरेशन करते हैं। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जब वो पानी में होंगे, वाटर के अंदर, स्किन एक्ट करेगी उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तरह। तो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगी, स्किन होगी इनकी, मतलब कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। जब फ्रॉग्स एम्फीबियन है, ज़मीन पर भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं, तो ज़मीन पर वो अलग तरह से रेस्पिरेशन करेंगे और पानी में वो दूसरी तरह से रेस्पिरेशन करेंगे। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटिकल्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब पानी में रहते हैं तो उनकी स्किन जो है वो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, मतलब कि पानी के अंदर जो रेस्पिरेशन करवा रही है उस वाली ऑर्गन की तरह एक्ट कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। ये कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब स्किन एक्ट कर रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह पानी के अंदर, तो इसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूज़न। तो क्या होता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर, वो स्किन के द्वारा, स्किन से डिफ्यूज़न के द्वारा क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो स्किन से जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो उससे क्या कह रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, तो क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, डिफ्यूज़न मेथड से। डिफ्यूज़न मेथड से मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले जाएगी, ओके। और बात करें लैंड की, ज़मीन की, द बक्कल कैविटी स्किन, क्या बक्कल कैविटी स्किन लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो पानी में तो कौन कर रहा था, स्किन कर रही थी, पर ज़मीन पर बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, BSL तीनों चीज़ें ही एक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। क्या एक्ट कर रहा है, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स। क्या एक्ट कर रहा है, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, ठीक है।
द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। द लंग्स आर अ पेयर of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of the trunk region thorax। तो जो लंग्स होते हैं वो कितने होते हैं? वन पेयर होते हैं, मतलब दो लंग्स होते हैं और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, तो लंग कैसे होंगे? इलोंगेटेड होंगे और एक पेयर होंगी। कलर क्या होगा इनके लंग्स का? पिंक कलर। पिंक कलर के इनके लंग्स होंगे। किसके? फ्रॉग के लंग्स के अंदर कलर के होते हैं? पिंक कलर के। कौन से कलर के होते हैं? पिंक कलर के। और एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रंक तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक ये थोरेक्स रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे कौन? लंग्स। एयर इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। तो एयर कहाँ से इंटर होती है? एयर कहाँ से इंटर होती है? नोस्ट्रिल से। इनकी जो नोस्ट्रिल्स है वहाँ से इंटर होगी और बक्कल कैविटी से होती हुई कहाँ जाएंगी? नोस्ट्रिल से कहाँ पर इंटर होगी? बक्कल कैविटी में, और फिर लंग्स में इंटर होगी। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। और जब ये एस्टिवेशन में होंगे, एस्टिवेशन मतलब कि गर्मी के दौरान जब वो समर स्लीप पे चल जाते हैं, और हाइबरनेशन मतलब वो जो उसमें चले जाते हैं ना, विंटर स्लीप में। तो जब ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन में होंगे तो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होगा? इनकी स्किन से गैसेस एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से हमने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर किया, पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। तो वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है इसका? फ्रॉग का वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। फ्रॉग्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम, और फ्रॉग्स के पास वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? ये हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। एज लाइक हमारे बेस से ही होता है। ठीक है, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या होते हैं? लिम्फ चैनल होते हैं और लिम्फ नोड होते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन होगा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट होगा, ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होंगी। जबकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या होंगी? लिम्फ्स होंगी, लिम्फ नोड्स होंगी और लिम्फ चैनल्स होंगी। हार्ट इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? मस्क्यूलर हार्ट होगा तो इनका, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में होगा, है ना। तो इट हैज़ 3 चेम्बर्स। 3 चेम्बर हार्ट होता है फ्रॉग के अंदर। हमारा 4 चेम्बर होता है। मैं इसलिए ह्यूमन बींग से कंपेयर करूँ ताकि आसानी हो उसको याद करने में। इसमें क्या होते हैं? 2 एट्री होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। एक वेंट्रिकल होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो दोनों के दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों के दोनों जाके मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स्ड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका जो 2 एट्री होते हैं और एक 1 वेंट्रिकल होता है, इस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। उनके जो हार्ट है ना, टू आर्टरी और 1 वेंट्रिकल, ये वाला हार्ट कवर्ड है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, से कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चरल कार्ड कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जो है साइनस वेनोसस, जो कि ज्वाइन करता है राइट एट्रियम में ज्वाइन होता है। कौन ज्वाइन होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है? राइट एट्रियम में। जो रिसीव करता है ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। वेना कावा से ये जो वेनोसस सिस्टम है ना, वेनोसस सिस्टम, साइनस वेनोसस सिस्टम जो राइट एट्रियम में आके जुड़ रहा है, ये मेजर वेन्स से, जिन्हें वेना कावा कहते हैं, उनसे ब्लड को कलेक्ट करता है। द ventricle opens into a sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart। और ये जो वेंट्रिकल होती है ना, ये कहाँ, वेंट्रिकल जो होता है ना, वो कहाँ, किसमें ओपन होता है? एक सेक लाइक कॉनस के अंदर, जिसे आर्टेरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट की वेंट्रल साइड पे कॉनस आर्टेरियस में ये जो है वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं। ठीक है, the blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries, arterial system। तो जो ब्लड है वो हार्ट से
सभी बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू ले जाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्टरियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। और जो वेन्स से कलेक्ट करती है अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को और हार्ट तक लेके जाती है, उसे कहते हैं वेनस सिस्टम कहते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। तो स्पेशल वेनस कनेक्शन होते हैं, कहाँ पर होंगे ये वेनस कनेक्शन? स्पेशल लीवर में और इंटेस्टाइन में और किडनी में और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसे आगे चल के कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। और जो लेटर नीचे वाला जो है ना, जो किडनी के पास में भी स्पेशल वाला सिस्टम है, ये किसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर बना हुआ है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी। ब्लड सेल्स क्या है? आरबीसी, इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेंट रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। इनकी आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग है। इट लेक फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ आरबीसीज होते हैं। और जो ब्लड है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर टू रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्क्यूलर हार्ट। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसके द्वारा हो रहा है? पंपिंग एक्शन ऑफ मस्क्यूलर हार्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को, एक बार और वापस से कर लेते हैं रिवाइज। तो इसका जो है, इसमें वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप का, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें भी क्लोज टाइप का, मतलब वेंस और उससे ही होगा सारा सिस्टम। ठीक है, जो फ्रॉग है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स और ब्लड है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ है, लिम्फ नोड्स है और लिम्फ चैनल्स है। हार्ट जो है वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर का है और सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में और इसके 3 चैम्बर हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड है हार्ट। इसके 3 चैम्बर से 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हार्ट से जुड़ता है, किस साइड से? राइट साइड एट्रियम से, जिसे कहते हैं साइनस वेनोसस। ये याद रखना है, साइनस वेनोसस कहाँ पर जुड़ रहा है? राइट एट्रियम में जुड़ रहा है। और ये रिसीव कर रहा है कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा है? बॉडी से। ठीक है, तो ये रिसीव कर रहा है थ्रू द मेजर वेंस, और जो वेंस है ना, मेजर वेंस वेना का आवाज से रिसीव कर रहा है ब्लड। जो वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस एट्रियस। जो वेंट्रिकल है वो उसमें क्या ओपन, किस में ओपन होती है? वेंट्रिकल्स एट्रियस, कोनस एट्रियस में, जो वेंट्रल साइड में होता है हार्ट की। जो ब्लड है हार्ट का वो कैरिड आउट टू सभी बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है, आर्टरियल सिस्टम। और ब्लड के अंदर लाया जाता है किसके द्वारा? वेंस के द्वारा। तो जो उन वेंस को कहेंगे वेनस सिस्टम कहेंगे। ठीक है, स्पेशल वेनस कनेक्शन जो होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है और किडनी के बीच में होता है। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, जो पोर्टल सिस्टम वो कहलाता है। तो जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे, और किडनी और नीचे वाले पार्ट के बीच में उसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। जो ब्लड है वो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा होगा और सेल्स होंगे। जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर ब्लड से प्लाज्मा तो हम तो ब्लड सेल्स के अंदर क्या आएंगे? आरबीसीज आएंगे, इरिथ्रोसाइट जिसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज कहेंगे, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स आएगी। आरबीसीज जो है इनके अंदर न्यूक्लिएटेड है, हमारे अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर। जो ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट कैरी करता है, ब्लड के काम करता है, इनका ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को और वाटर को रेस्पेक्टिव साइड से, जहाँ से लेना है वहाँ से ले लेता है, जहाँ छोड़ना है वहाँ पहुँचा देता है सर्कुलेशन के दौरान। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। तो ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो अचीव होता है किसके द्वारा? पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट के द्वारा।
The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well developed excretory system. जो एलिमिनेशन होगा इनके नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होगा। मतलब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। किसको ये एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया को, यूरियोटेली के। ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होंगे? एक पेयर किडनीज होंगी, यूरेटर्स होगा, है ना, और क्लोएका होंगी दो। मतलब a pair of kidneys, a pair of ureter, a pair of cloaca, a pair of urinary bladder. These are compact, dark red and bean-like structures situated in a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. कहाँ पर इनका कलर क्या होगा? डार्क रेड कलर के होंगे, मतलब ब्राउन लाइक कलर के होंगे, डार्क रेड कलर के होंगे, बीन लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? पोस्टेरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी के पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे और बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम की दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। ठीक है। तो हर किडनी का एक फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब वो सारे जो है वो सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होगी। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी किडनी की, उसे कहेंगे यूनिफेरियस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन। यूनिफेरियस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, यूनिफेरियस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, ये इनकी किडनीज की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। दो यूरेटर्स होंगे जो इमर्ज होंगे किडनी से स्टार्ट होंगे इन मेल फ्रॉग के अंदर। तो यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू अ क्लोएका। और ये जो यूरेटर्स है ना मेल फ्रॉग में, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाएंगे और किसके अंदर और कहाँ पर ओपन होंगे? क्लोएका में ओपन होंगे। फीमेल की बात करें तो यूरेटर्स जो होंगे और ओविडक्ट हैं वो ओपन अलग अलग ओपन होंगी। इसमें तो मेल्स में तो साथ में ओपन होंगी और जो फीमेल है उसके अंदर सेपरेटली ओपन होंगी क्लोएका के अंदर अलग अलग तरीके से। ठीक है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन द क्लोएका। और जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है वो भी प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो क्लोएका में ओपन होता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया। तो ये यूरियोटेलिक है और एक्सक्रीटरी वेस्ट are carried out by blood into the kidneys where it is separated and excreted। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ब्लड के द्वारा ले जाया जाता है किडनीज में और किडनी के अंदर इनटू द किडनी और किडनी से इसको सेपरेट कर लिया जाता है जो काम की चीज़ें होंगी और बाकी जो है ना उनको, और जो बाकी जो यूरिया बचेगा उसको एक्सक्रीट कर देंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर देंगे। द सिस्टम ऑफ फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन फ्रॉग। इनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी हाईली डेवलप्ड है। मतलब फ्रॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके अंदर न्यूरल सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सारे केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होता है इनकी, तो इसके अंदर जो होता है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जो होती है वो हार्मोन्स इनकी एंडोक्राइन की ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेटेड हार्मोन्स है उनके उसके द्वारा ये बहुत सारे अलग अलग केमिकल कोऑर्डिनेशन को अचीव करती है इनकी बॉडी। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग इज आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, बॉडी, पेनक्रियाटिक, आइसलेट्स, एड्रेनल एंड गोनल। मतलब लगभग सारी जो ह्यूमन में मिलती है वही एनिमल्स में मिलती है, वही सारी ग्लैंड्स में पाई जाती है। जैसे प्रोमिनेंट कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई जो पाई जा रही है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पिनियल है और पेनक्रियाटिक आइसलेट्स है और एड्रेनल है, कौन से ये सब मिलती है। मतलब यहाँ पर शायद हाइपोथैलेमस नहीं मिल रही मेरे को लग रहा है जहाँ तक। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम into a central nervous system, brain and spinal cord and a peripheral nervous system, cranial and spinal nerve। इनका नर्वस सिस्टम में भी कौन CNS और PNS दोनों प्रेजेंट होते हैं। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कोड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती है। ठीक है। और इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। और देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से 10 पेयर मतलब कि 20 क्रेनियल नर्व अराइव होती हैं। इनके ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं। इनके ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। इनका ब्रेन बॉक्स के अंदर इनक्लोज होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। क्रेनियम कहते हैं जिसे, ब्रेन बॉक्स तो कहते हैं क्रेनियम। तो इनका जो ब्रेन होता है ना वो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन बॉक्स जो कैसा है, एक बोनी स्ट्रक्चर है। बोनी स्ट्रक्चर जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर इनका ब्रेन इनक्लोज होता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इनका ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फोर ब्रेन इंक्लूड्स ओल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइनसेफेलोन। इनके जो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आता है, इसके फोर ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स आती हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं और अनपेयर्ड डाइनसेफेलोन आते हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डाइनसेफेलोन। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। इसके मिड ब्रेन में कौन होता है, एक पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होती है। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, सेरेबलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। द मेडुला ऑब्लांगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइरल कोर्ड। तो इनका जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, किससे पास होता है, फोरामेन मैग्नम से पास होता है और फिर कहाँ पर जाता है, स्पाइनल कोर्ड तक जाता है। विच इज इनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम। जो किसके अंदर इनक्लोज होता है, वर्टेब्रल कॉलम में। मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ पर इस होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ से पास होता है, फोरामेन मैग्नम में, और कहाँ पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का इनक्लोज होता है वर्टेब्रल कॉलम में। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टच करने वाला, टेस्ट करने वाला, स्मेल करने वाला, विजन करने वाला, हियर करने वाला, ठीक है। तो टच करने के लिए कौन सा होगा इसके अंदर, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी पेपिले। टच करने के में जो सेंसरी ऑर्गन होगा सेंसरी पेपिले होगा। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होंगे। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होगा। विजन के लिए आईज होंगी, ठीक है। और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, तो सेंस के लिए, विजन के लिए क्या होंगे, आईज, तो सिंपल ही। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, ये भी सिंपल ही। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड, ये भी याद है। टच के लिए याद रखना है सेंसरी पेपिले, और हियरिंग के लिए पहले भी आया था टेम्पेनम और विथ इंटरनल ईयर्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इन सभी में से आईज और इंटरनल ईयर है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज है। कौन, आईज और इंटरनल ईयर्स। और बाकी जो है ना दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेल्यूलर एग्रीगेशन है, ये नर्व एंडिंग के पास में होती है, ठीक है। आइज इन ए फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। आइज की बात करें फ्रॉग की तो कैसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दो हैं, और कहाँ पर सिचुएटेड है, इन द ऑर्बिट, इन द स्कल, स्कल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है ये। दीज आर सिंपल आइज, ये सिंपल आइज हैं, पोसेसिंग ओनली वन यूनिट। इसमें एक ही यूनिट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं इनके अंदर। इंटरनल ईयर इज, हमारा एक्सटर्नल ईयर निकला से इनका नहीं, इनके अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टेम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। सिर्फ बाहर की टाइप पे क्या दिखाई देता है, बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है, टेम्पेनम दिखाई देता है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। ईयर जो है इनके अंदर हियरिंग का तो काम करता ही, पर बैलेंस, इक्विलिब्रियम बनाने का भी काम इनमें ईयर ही करता है। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस। तो उनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या है, येलोविश ओवोइड टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो फिगर कहाँ पर दी हुई, फिगर 7.2 में ये रही, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करें आगे, तो which are found adherent to the upper part of the kidneys by double fold of peritoneum called mesochorium, है ना। तो इनकी जो टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर वाले पार्ट में, अपर साइड में,
डबल फोल्ड ऑफ पेरिटेनियम के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, मेजोक्रियम कहते हैं, ठीक है, मेजोक्रियम के अंदर बॉटम में मेजोक्रियम में प्रेजेंट होती है। वासा इफ्रेंशिया जो होती है आर 10 से 12 इन द नंबर, 10 से 12 में वासा इफ्रेंशिया होती है जो एराइज करती है टेस्टिस से। दीज दे इंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल, और ये किडनीज की पर से इंटर करती है, मतलब इंटर द किडनी में इंटर करती है, इंटर करती है ऑन द देयर साइड से, और ओपन होती है बीडर्स कैनाल में। कहाँ पर ओपन होती है? बीडर्स कैनाल के अंदर। फाइनली इट कम्युनिकेट विथ द यूरिनोजेनिटल डक्ट, और फिर ये कहाँ पर आ जाती है? यूरिनोजेनिटल डक्ट में आ जाती है और कम्स आउट ऑफ द किडनीज, और किडनीज में बाहर देती है और ओपन होती है क्लोएका के अंदर। क्लोएका है वो स्मॉल मीडियन चैम्बर है जो पास करता है फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म, तीनों चीज़ें ही पास करता है। मतलब फीकल भी यही पास करेगा, यूरिन की पास, स्पर्म भी बात करेगा बाहर की, पास की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसके अंदर एक पेयर ओवरीज तो 2 ओवरीज होती हैं। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, ओवरीज जो होती है किडनीज के पास में सिचुएटेड होते हैं। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनीज के साथ। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज opens into the cloaca separately, तो एक जो ओवरीज से जो ओविडक्ट, दो ओविडक्ट, एक ओविडक्ट, मतलब दो ओविडक्ट मतलब एक सिंगल ओवरी से एक ओविडक्ट, ये दोनों ओविडक्ट जो होते हैं ना वो एराइज होती हैं ओवरीज से, और कहाँ पर ओपन हो जाती है? क्लोएका में, मतलब सेपरेटली, है ना, कहीं जाके मर्ज नहीं हो रही है। एक मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 से लेके 300, सॉरी 2500 से लेके 3000, मतलब 2500 से लेके 3000 ओवा एक टाइम में एक फीमेल मेच्योर जो वो है फ्रॉग वो ले कर सकती है, ठीक है। एग ओवा, सॉरी 2500 से 3000 तक ओवा एक साथ एक टाइम में एक फीमेल मैच्योर ले कर सकती है ना। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है, टेक प्लेस इन वाटर के अंदर होता है इनका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व से लार्वल स्टेज होती है, कॉल्ड टेडपोल, मतलब इनडायरेक्ट होगा इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा, लार्वा स्टेज होगी, इसे कहेंगे टेडपोल कहेंगे। टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट, और जो टेडपोल है वो किसके अंदर जाता है? मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें, जिसकी उसके बाद उसके अंदर क्या होती है? एडल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, तो हमारे लिए मैनकाइंड के लिए जो फ्रॉग्स हैं वो क्या है? बेनिफिशियल है, क्योंकि इंसेक्ट खाते हैं और क्रॉप की प्रोटेक्शन करते हैं, फसलों की प्रोटेक्शन करते हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दी सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। जो फ्रॉग्स हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लिंक होते हैं किसका? फूड चेन का, फूड वेब का, इकोसिस्टम के अंदर। इन सम कंट्रीज द मस्क्यूलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन, कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसे चाइना वगैरह के अंदर जो वो है फ्रॉग के लेग्स, वो जो मस्कुलर लेग है फ्रॉग के, वो खाने के तौर पे भी खाए जाते हैं। उसके बाद इसकी कुछ समरी है, वो तो सारी की है, मतलब